नीलग्राम एक छोटा सा गांव था जहां कृष्ण नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। कृष्ण के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह फलों की खेती करता था। फल तैयार होने के बाद वह उन्हें गांव के बाजार में बेच आता था। लेकिन नीलग्राम गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। कृष्ण के पास अपना कोई कुआं नहीं था, इसलिए उसे गांव के जमींदार के कुएं पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अपने खेतों की सिंचाई जमींदार के कुएं के पानी से करता था। रामू सुबह में टोकरी लेकर गाना गाते हुए बाजार जाता है। अरे 6 घंटा बात करी हम मर बैठे तेरे लौटन पे। हमको क्या मालूम था जानू बिकती मोहब्बत नोटन पे। कृष्ण अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार पहुंचा और जोर जोर से बोलने लगा। आओ आओ, ताजे ताजे फल ले लो। मीठे मीठे आम, सेब और केले केवल 30 रुपए किलो। अरे कृष्ण भाई, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, माया भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए आपको क्या चाहिए? ये सारे फल ताजे हैं, अभी अभी बाग से तोड़ कर लाया हूँ। वाह, ये आम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे 2 किलो आम और 1 किलो सेब दे दो। जी लीजिए, ये रहे आपके फल। ये आम बहुत मीठे हैं। धन्यवाद कृष्ण भाई, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। जी आप भी अपना ध्यान रखना और घर पर सबको मेरा नमस्ते कहना। ग्राहक चला गया और कृष्ण फिर से अपने फल बेचने में लग गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसके फल खरीदने आते थे। लेकिन कृष्ण के मन में हमेशा एक चिंता रहती थी, पानी की कमी। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, जिससे वह बहुत परेशान था। अगर मेरे पास अपना कुआं होता तो मैं और अच्छी फसल उगा सकता था, लेकिन जमींदार के कुएं पर निर्भर रहना मुश्किल हो रहा है। कृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर से फल बेचने में जुट गया। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने खेतों में पानी की व्यवस्था करने का। गीता, आज के सारे फल भी बिक गए। ये लो, ये पैसे संभाल कर रख दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार बागवानी के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाली खाद ले आऊं। इससे हमारे फलों की पैदावार और अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जितने मीठे और अच्छे फल होंगे, उतना ही ज्यादा लोग हमारे बाग के फल खरीदना पसंद करेंगे। अगले दिन कृष्ण अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। लेकिन आज बाजार में एक नया थैला लगा हुआ था। उस थैले पर रमेश नाम का एक व्यक्ति बैठा था, जो चमकदार और बड़े बड़े फल बेच रहा था। आओ आओ, दुनिया के सबसे मीठे फल ले लो। ये देखो कितने बड़े बड़े आम और सेब हैं, केवल 50 रुपए किलो। रमेश के फल देखकर गांव के लोग हैरान थे। उसके फल बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। कृष्ण भाई, ये नया आदमी कौन है? उसके फल तो बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन इन फलों में कुछ गड़बड़ लग रही है। कृष्ण ने रमेश के फलों को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि ये फल प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि केमिकल्स से पकाए गए हैं। भाई, ये फल कहाँ से लाए हो? इनमें से तो केमिकल की गंध आ रही है। तुम्हें क्या लेना देना? मैं जहां से चाहूं ले आऊं। तुम अपना काम देखो। कृष्ण ने चुपचाप अपने थैले पर लौट आया। उसी शाम रमेश गांव के जमींदार राणा सिंह के घर पहुंचा। राणा साहब, मैंने आपकी बात मानकर बाजार में थैला लगा लिया है, लेकिन कृष्ण के फल अभी भी बिक रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद ही पानी देने से मना कर दूंगा। वैसे भी मैं इनसे कह दूंगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरे कुएं सूख रहे हैं, इसलिए अब मैं पानी नहीं दे सकता।
फिर देखता हूँ ये कैसे फल उगाता है। लेकिन साहब, अगर कृष्ण को पता चल गया कि हमने उसके साथ धोखा किया है तो वह क्या करेगा? वह कुछ नहीं कर पाएगा। मैं गांव का जमींदार हूँ, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। एक दिन कृष्ण अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी जमींदार राणा सिंह वहां आया और कृष्ण से बात करने लगा। कृष्ण भाई, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ राणा साहब, खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। कृष्ण भाई, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, लेकिन इस साल मैं तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों राणा साहब, क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं कृष्ण भाई, वो बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है कि इस साल कितनी भीषण गर्मी पड़ी है। इस गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। लेकिन राणा साहब, अगर आप मुझे पानी नहीं देंगे तो मेरे खेतों की सिंचाई कैसे होगी? मेरी फसल सूख जाएगी। देखो कृष्ण, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मैं तुम्हें पानी देता रहा तो आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए तुम अपना इंतजाम देख लो। कृष्ण का दिल टूट गया। वह घर लौटा और अपनी पत्नी गीता को सारी बात बताई। गीता, राणा सिंह ने मुझे कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया भगवान? अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? बिना पानी के हमारे खेतों की सिंचाई कैसे होगी? हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हो, हमारी मदद करो। गीता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। चिंता मत करो कृष्ण, मैं राणा सिंह से बात करके देखती हूँ। गीता जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई। राणा साहब, राणा साहब, क्या आप घर में हैं? अरे कौन है? रुको, आता हूँ। राणा सिंह बाहर आया और गीता को देखकर चौंक गया। अरे गीता बहन, तुम यहाँ कैसे? राणा साहब, मुझे कृष्ण ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। क्या बात है? गीता बहन, ये बात सच है। मैंने कृष्ण को पानी देने से मना कर दिया है। राणा साहब, आप तो सोचिए, हम इतने सालों से आपके कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? देखो गीता बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें पानी दिया है और कभी मना नहीं किया, लेकिन इस बार बहुत भीषण गर्मी पड़ी है। मेरे कुएं का पानी सूखकर बहुत कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें पानी देता रहा तो मुझे भी पानी की कमी हो जाएगी। राणा साहब, आप हमारी मदद करो। मैं कुछ नहीं कर सकता गीता बहन, तुम अपना इंतजाम देख लो। गीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन राणा सिंह नहीं माना। वह दुखी होकर घर लौट आई। गीता जब जमींदार के घर से लौटी तो कृष्ण ने उससे पूछा। क्या हुआ गीता? जमींदार ने क्या कहा? कृष्ण, जमींदार ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे कि अगर वह हमें पानी देंगे तो उन्हें गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा गीता? हमारे सारे खेत सूख जाएंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। कृष्ण को रात भर नींद नहीं आई। वह बस अपने खेतों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह कृष्ण बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने गीता से कहा। गीता, हाँ कृष्ण, क्या हुआ? मुझे एक विचार आया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मजदूरों से कुआं खुदवा सकें, लेकिन क्या हो अगर हम खुद ही कुआं खोदना शुरू कर दें? कृष्ण, ये विचार तो अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें यही करना होगा। ठीक है कृष्ण, कल से हम कुआं खोदने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन कृष्ण और गीता अपने खेत के पास जाकर कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। दोनों फिर से कड़कती धूप में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कृष्ण, इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, बार बार प्यास लग रही है। हाँ गीता, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बस यही एक रास्ता है। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है, लेकिन कृष्ण और गीता को निराशा हाथ लगती है। गीता,
इतनी गहराई तक खोदने के बाद भी कुआओं में एक बूंद पानी नहीं है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। गीता, बहुत प्यास लगी है। अंदर जाकर देखो, क्या घर में थोड़ा सा पानी बचा है? हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। गीता अंदर जाती है और देखती है कि घर में बहुत थोड़ा सा पानी बचा है। वह पानी का गिलास लेकर बाहर आती है। कृष्ण, घर में बस इतना ही पानी बचा है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? गांव की तपती दोपहरी में कृष्ण और गीता अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके पास आता है, जिसके कपड़े धूल से सने हुए हैं और चेहरा थकान से भरा है। बेटा, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूँ, गला सूख गया है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा। गीता और कृष्ण साधु की हालत देखकर तुरंत मटकी से पानी निकालते हैं और उसे देते हैं। माफ कीजिए बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ यही पानी है। काश हम आपके लिए कुछ मीठा भी ला सकते। बेटा, प्यासे को मिठास की जरूरत नहीं होती, बस पानी ही काफी होता है। साधु पानी पीकर संतुष्टि से मुस्कुराता है और मटकी से एक पुरानी घड़ा निकालता है। बेटा, ये घड़ा बहुत पुराना है, इसे मैंने बरसों से संभाल कर रखा था, लेकिन अब इस उम्र में इसे लेकर भटकने का कोई मतलब नहीं। कोई नेक दिल इंसान मिलेगा तो उसे ही दूंगा, और लगता है कि इस घड़े का सही मालिक अब मिल गया है। साधु कृष्ण को घड़ा देते हुए कहता है, पर इसे साधारण घड़ा समझने की भूल मत करना। इसमें वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। क्या सच में बाबा? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। गीता और कृष्ण उत्सुकता से घड़े को देखते हैं। बाबा ने कहा कि इसमें वही चीज डालो जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी तो हमें पानी की जरूरत है, लेकिन मटकी में डालने के लिए हमारे पास पानी बहुत कम बचा है। गिलास में कुछ बूंदें बची हैं, क्यों ना वही डालकर देखें। गीता कुछ बूंदें घड़े में डालती है और देखते ही देखते घड़ा पूरा पानी से भर जाता है। यह देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। ये तो सच में चमत्कार हो गया। हमारे पास अब कभी पानी की कमी नहीं होगी। भगवान की कृपा से हमें यह वरदान मिला है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगले दिन वे खेत में काम करने के लिए जाते हैं और पानी से भरा जादुई घड़ा कुएं के पास रख देते हैं। कृष्ण खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे प्यास लगती है। पानी देना, बहुत प्यास लगी है। गीता मटकी से पानी निकालने लगती है, तभी गिलास से कुछ बूंदें कुएं में गिर जाती हैं और देखते ही देखते पूरा कुआं पानी से भर जाता है। कृष्ण, देखो ये क्या हुआ। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। हमारे कुएं में पानी लौट आया। पर हमें इस खुशखबरी को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए। पूरा गांव पानी की कमी से जूझ रहा है। हमें सबको बताना चाहिए। हाँ, अब हमें इस पानी से सबकी मदद करनी चाहिए। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे, लेकिन कृष्ण का कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। गांव के लोग कृष्ण के कुएं से पानी ले जाते थे और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। कृष्ण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कई दिनों से पानी के लिए परेशान थे, आपने हमारी जान बचा ली। ये सब प्रभु की कृपा है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। दूसरी तरफ जमींदार राणा सिंह का कुआं पूरी तरह से सूख चुका था। उसे पता चला कि कृष्ण के कुएं में पानी है, तो वह कृष्ण के पास पहुंचा। कृष्ण, मेरे कुएं का पानी सूख गया है, क्या तुम मुझे अपने कुएं का पानी दे सकते हो? राणा साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने सालों तक आपने हमारी मदद की है। इस मुश्किल घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहें उतना पानी ले सकते हैं। कृष्ण, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। राणा साहब, माफी की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक गांव के हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। राणा सिंह ने कृष्ण के कुएं से पानी लिया और वहां से चला गया। उसी दिन दरमेश भी कृष्ण के पास पहुंचा। कृष्ण भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने केमिकल्स से फल पकाए और तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रमेश, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही बहुत है। हम सब गांव वाले हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। धन्यवाद कृष्ण भाई, मैं आज से सही रास्ते पर चलूंगा।
कृष्ण ने रमेश को गले लगा लिया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। कृष्ण का कुआं सबके लिए जीवनदायी बन गया और गांव वाले उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देते रहे। कृष्ण भाई, आपने हमारी जान बचा ली। आपके बिना हम इस गर्मी में बच नहीं पाते। सब प्रभु की कृपा है। हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। कृष्ण और गीता ने मिलकर न केवल अपने खेतों को बचाया, बल्कि पूरे गांव को पानी की समस्या से निजात दिलाई।